कभी अकेले में खुद से पूछा है, मैं कौन हूँ? मैं क्यों पैदा हुआ? क्या मेरा जन्म सिर्फ पढ़ने, नौकरी करने, पैसे कमाने और मर जाने के लिए हुआ है? क्या यही सब कुछ ज़िंदगी में, यही सब बाकी है, यही सब करना है? मतलब कभी ना कभी तो खुद से किया ही होगा सवाल। कभी लगता है कि दुनिया भाग रही है और हम भी उसी दौड़ में लगे हैं, बिना ये समझे कि हम कहाँ जा रहे हैं। जहाँ दुनिया जा रही वहाँ हम भी जा रहे हैं। कभी बचपन याद आता है, हम जब खिलौने खेलते थे, जब किसी बात का डर नहीं था, जब हम बच्चे थे, सच्चे थे, मासूम थे और किसी को खुश देखकर अपने आप खुश हो जाते थे। फिर क्या हुआ? बड़े हुए, दुनिया ने हमें सिखाया कि इस जीवन का मकसद कंपटीशन, सक्सेस, स्टेटस और एक अच्छी इमेज। पर दिल में किसी कोने में अब भी कोई चुपचाप सवाल कर रहा है, क्या सिर्फ यही मेरा उद्देश्य है? क्या मैं सिर्फ एक शरीर हूँ या कुछ और? मुझे क्यों जन्म दिया गया, और अगर दिया गया तो किस लिए? आपको मैं एक कहानी बताता हूँ। एक गांव था बहुत ही शांत। वहाँ एक बच्चा हुआ करता था जिसका नाम था निर्मल। बचपन से ही निर्मल बहुत जिज्ञासु था। वो सबकी मदद करता था, सबका ख्याल रखता था और एक सवाल बार बार करता, भगवान ने मुझे क्यों भेजा? लोग हंसते थे, कहते थे कि पढ़, नौकरी कर, घर बसा, यही जीवन है। लेकिन निर्मल मानता नहीं था लोगों की बात। वो रोज़ ध्यान करता था, बैठ जाता था पेड़ के नीचे और पूछता, हे प्रभु, क्या मुझे कुछ खास करने के लिए भेजा है? सालों बाद जब वो 25 का हुआ, उसने कहा, मुझे समझ आ गया कि मेरा जन्म किस काम के लिए हुआ, बल्कि स्वयं को समझने के लिए हुआ है। वो गांव में नहीं गया, वो अपने भीतर गया और वहाँ उसने जो पाया वो अमूल्य था। दोस्तों, सच बात यह है कि जब हम सब किसी न किसी चीज़ की तलाश में हैं। कोई प्यार ढूंढ रहा है, कोई पैसा, कोई पहचान, कोई शांति, किसी को शोहरत चाहिए, किसी को नाम कमाना है। पर जो भी हम पाते हैं, कुछ दिन बाद फिर से खालीपन महसूस होता है ना? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप किसी चीज़ को चाह रहे होते हैं और वो मिल भी जाती है, तो एट द एंड किसी न किसी टाइम पर आकर उसमें भी खालीपन सा महसूस होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा को चाहिए कुछ और। उसे चाहिए अपने आप से मिलना। हमने कभी अपने अंदर देखा नहीं, हम सिर्फ बाहर ही बाहर भागते रहे, जैसे कोई समुद्र के किनारे पानी की बोतल ढूंढ रहा हो, जबकि उसके सामने पूरा सागर पड़ा है। दोस्तों, आपका जन्म एक संयोग नहीं है। आपका अस्तित्व महज एक बायोलॉजी की प्रक्रिया नहीं है। आपका आना एक बुलावा है, एक इनर कॉल, जिसे हम सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि बाहर की आवाज़ें बहुत तेज हैं। आपका जन्म हुआ है क्योंकि ईश्वर चाहता है कि आप खुद को जानें। आप इस शरीर के अनुभव से गुजरते हुए उस शुद्ध चेतना को पहचानें जो सब कुछ के पीछे है। आप महसूस करें कि जीवन कोई पनिशमेंट नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा उपहार है। कभी रुककर सोचा है, हम कब सबसे ज़्यादा जिंदा महसूस करते हैं? जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं, जब हम किसी की सच्चे दिल से मदद करते हैं, जब हम बिना वजह मुस्कुराते हैं, जब हम चुपचाप बैठकर अपनी सांसों को महसूस करते हैं, तभी तो आत्मा मुस्कुराती है और यही बताती है कि आपका जन्म सिर्फ कुछ बनने के लिए नहीं हुआ, बल्कि जैसे हो वैसे ही खुद को जानने के लिए हुआ है। एक बच्चा सब कुछ जानता है, फिर भूल जाता है। ध्यान से देखो, एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, वो ना किसी से नफरत करता है और ना उसे डर होता है भविष्य का, ना उसे कंपैरिजन का डर होता है, ना आने वाले कंपटीशन का। वो सिर्फ होता है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज, परिवार, स्कूल, मीडिया सब हमें सिखाते हैं कि तुम्हारे जैसे लोग लाखों हैं, खुद को साबित करो, भीड़ से बाहर आओ, और हम खुद को खो बैठते हैं खुद को साबित करने के चक्कर में। हमारा जन्म तो स्वयं होने के लिए हुआ है, पर हमने कुछ बनने की दौड़ में खुद को ही भुला दिया है। अब सवाल आता है कि करें क्या? ये सब सवाल तो आपने बता दिए, अब हम करें क्या? कुछ भी बड़ा नहीं करना है, बस दिन में 10 मिनट चुपचाप बैठो, सांसों को महसूस करो, अपने दिल की आवाज़ सुनो। एक दिन आएगा जब भीतर से एक धीमी सी आवाज़ आएगी कि यही तुम हो और यही कारण है तुम्हारे जन्म का। एक बार एक लड़की थी, आराध्या। वो बहुत सक्सेसफुल थी, इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स, कंपनी में अच्छी नौकरी। पर वो हर रात रोती थी। वो कहती थी, मुझे नहीं पता क्यों परेशान हूँ मैं, सब कुछ तो मेरे पास है। एक दिन वो ध्यान सिखाने वाले एक सत्संग में गई। वहाँ किसी ने कहा कि हर इंसान इस धरती पर आया है खुद को जानने, और अगर उसने खुद को नहीं जाना तो सब कुछ पाकर भी अधूरा है।
वो रोज़ ध्यान करने लगी, खुद से सवाल पूछने लगी। धीरे धीरे वो अपनी ही कंपनी छोड़कर मेडिटेशन टीचर बन गई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि मेरा जन्म इस सब के लिए नहीं हुआ है, बल्कि शांति को बांटने के लिए हुआ था। सोचो, अगर आपको पता चले कि सिर्फ एक हफ्ते की ज़िंदगी बची है तो क्या करोगे? शॉपिंग, पार्टीज या अकेले बैठकर कुछ महसूस करोगे? हम रोज़ अपना टाइम खर्च कर रहे हैं, ना ये जानकर कि हमें कितना मिला है, ना ये सोचकर कि हम इसका क्या कर रहे हैं। हमारा जन्म इसलिए हुआ है ताकि हम उस अनुभव से जुड़ें जो शुद्ध है, शांत है और सच्चा है, ताकि हम बाहर की भीड़ से हटकर भीतर की खोज कर सकें। अब फैसला तुम्हारा है। अब सवाल ये नहीं है कि हमारा जन्म क्यों हुआ, सवाल ये है कि क्या हम उस उद्देश्य को पहचानने के लिए रुकेंगे? क्या हम खुद से मिलने की हिम्मत करेंगे? क्या हम वो रास्ता चुनेंगे जहाँ शांति, सच्चाई और खुद से मुलाकात है? दोस्तों, ये वीडियो, ये सवाल, ये सब बातें सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक पुकार है, एक आवाज़ है जो तुम्हारे भीतर से आ रही है, जो कह रही है रुको, रुक जाओ और खुद से मिलो, क्योंकि तुम्हारा जन्म इसीलिए हुआ है। अगर ये बात आपको अंदर तक छू गई हो तो कमेंट में लिखना कि मैं तैयार हूँ। ग्रोजिट की इस यात्रा के साथ लगभग 14,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आपके पास भी मौका है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करते जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।